Class 11, I was discussing the question of this hydrocarbons. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है बेटा, आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। हम लोग हैं पेज नंबर 5 पर। on question number 13.29. I'm on question number 13.29 dear. Write the structural formula of the following compounds. बेटा ये वाले क्वेश्चंस की मैं भी बता दूं क्योंकि बहुत से बच्चे अब आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर मस्ट टू डू, स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिक्स। ये मैं 11th में ही नहीं, मैंने 12th में भी कराए हैं। ये एज इट इज उठ के आ जाते हैं इवन इन द बोर्ड पेपर्स। ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी दिखेगा, लेकिन कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब आप कह सकते हो जैसे हर चैप्टर में 40 to 45% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कहेंगे हाँ मैम इससे दिमाग खुलता है अगर हम करते हैं तो इसलिए प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, तो आई एम ऑन 13.29 क्वेश्चन नंबर। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ let's draw heptane. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On 4 number, we have 2-methyl, even on number 3. Second question is 2,5 dimethyl hexane. Now draw hexane first. Now 2,5. Question number 13.30 now. हमें जो दे रखा है आईयूपीएसी ने, अगर इसमें कोई करेक्शन है वो करना होगा। 2-ethyl पेंटेन, अगर मैं ये बनाऊं तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, इथाइल मतलब यहाँ पे आ गया C2H5। सीड, अगर ये करते हैं तो ड्रॉ नहीं, अब आप देखो अगर इसकी आप नाम करना चाहो तो क्या वापस ये नाम आता है या नहीं। हमें पता है पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की इन्होंने कही है बनाने को, 5 की। लेकिन अगर ये कंपाउंड बनता है तो फिर मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड दिस शुड बी रादर 3-methyl हेक्सेन। इसलिए ये गलती है इसके अंदर, तो राइट नेम शुड बी 3-methyl hexane. Kindly write it down. So this is what I'm trying to say. It is 3-methyl hexane, not 2-ethyl pentane. That's the correction point.
दूसरा इन्होंने भी दिया है। चलो अगर पहले ये बनाते हैं, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। 3 पे आ गया मिथाइल, 5 पे आ गया इथाइल। यहां से भी मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही रहेगी। लेकिन एक बात बताओ, जब हम नंबरिंग करते हैं तो जब दो ही फैमिली के एक से मेंबर्स एक ही तरफ से सेम नंबर पा रहे हैं, जैसे यहाँ से ये थर्ड, यहाँ से ये थर्ड, तो प्रेफरेंस जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग शुड बी, नंबरिंग शुड बी 1 2 3 4 5 6 7, isn't it? सॉरी, ये 7 कार्बन की चेन है, 7 तो है ना। इन्होंने कहा कि 3 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल। यहां से भी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आ रहा है मिथाइल। यहाँ से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? इथाइल। तो फिर बेटा एक ही फैमिली के जब दो मेंबर्स दोनों तरफ से एक ही नंबर पाते हैं तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस चलती है। तो पहले इसे लोअर नंबर देना जरूरी है। तो ये करेक्ट नंबरिंग है। ठीक है, दिस शुड बी 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 10। 13.31 इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिए। हमसे बस ये पूछ लिया इसमें बताओ सिग्मा कितना, पाई कितना। तो अभी 13.31 मत करना, अब 13.32 पे आ जाओ। They are asking us to go with isomeric part of CaCl. Yes. हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अगर मैं एक H इधर, Cl इधर, H इधर, Cl इधर कर, और इधर मैं डायगनली कर दूं, तो ये है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस इज ज्योमेट्रिक, दिस इज सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। How to name this? 1 2 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसे लिखते हैं ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन। कुछ टीचर्स कहते हैं हाइफन मत लगाओ, ब्रैकेट में लिख दो, जैसे जो कहे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Before going through these questions, my request is kindly go through the notes, the lecture that I have taught. उनके बिना अगर ये करोगे तो कोई यूजलेस है, वे तो रट रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो पहले वो करना, अब टाइम है आप लोग के पास, उसके बाद ये करेंगे। ठीक ना? ठीक है। और जो भी छूटा हुआ बेटा, आप लोग एल्कीन्स के बाद, एल्कीन्स में शायद आप बीच में आपने मिस करा था, तो वहां से कंटिन्यू करना जो भी आपका रहता है। I'm not going to take more than 15 days, not more than 15 days.
छवि, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज की डेट लिस्ट दी है, काइंडली वो मुझे डेट लिस्ट लाके दे देना। बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, इसी का नेक्स्ट तो कह रही। C2H5, CCH3, डबल बॉन्ड CCH3, पर अपने आप बनाओ, चलो सिस और ट्रांस बनाओ, तुम्हें पता है क्या करना है। डबल बॉन्ड कार्बन पकड़ो। थ्री इन करना बेटा, 1 3 नंबर कितना रह गया? नहीं तो 1 इन समझा जाएगा ना गलती से, तो हमें नंबर जरूर मेंशन करना है। X3। या तो C2H5 दोनों ऊपर चले जाए इस को। अब बेटा एक मिनट, जरा सब लोग देखो, 1 मिनट बोर्ड पर। एक चीज आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, हालांकि हमने वहां पे भी किया था, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिवाइज करा दूं। कोई कहे ये क्या है? सिस और ट्रांस, कुछ भी नहीं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा रहा ना तो 12th में कुछ नहीं लगने की। सुन बच्चे, एक कार्बन पे अगर सेम ग्रुप्स होते हैं, ना तो वो सिस होता है ना वो ट्रांस होता है, एल्कीन सिस्टम डिफरेंट होने चाहिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि आप देखो, ऐसे आप इसे सिस कहोगे, अगर एक भी पेयर मैच कर जाए तो सिस कह सकते हो, तो फिर ऐसे ट्रांस जाएगा। तो जब सिस और ट्रांस दोनों एक में दिखे, वो एक्चुअली कुछ नहीं है। समझ गए? तो अब इसी बेसिस पर उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट मी डू गो विद इट।
बताना है इनमें से कौन आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, इन चारों में से जो मैं आपको दे रही हूँ। खुद सोच बेटा, बुद्धि से सोचो, तुम्हें सब आता है, सिर्फ अप्लाई करनी है। But this first one is concerned. What do you think? Will it show? No, it will not. कुछ कॉमन ही नहीं है, देख। सिस और ट्रांस प्रूफ कैसे करोगे? दो कार्बनों के पास यहाँ दो CH3 है, सबसे पहली बात यही इसे सिस और ट्रांस प्रूफ करने को मना कर देगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक कार्बन पे सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ओके, इधर देखो, सेम ग्रुप आ गए, इसलिए ये भी नहीं दिखाएगा। इधर देखो, HC6H5 HCH3, कम से कम एक तो मैच कर रहा है। बोलो बच्चों, H इधर H इधर, इससे ये सिस बन रहा है, इसी से ट्रांस बना दो। क्या है? ये बताइए। देखो क्लियर हो गया। Now I am starting with NCERT textbook questions of some basic principles and techniques of organic chemistry. I'll give you that assignment. अब जरा उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्व पॉइंट वन, what are the hybridization state of each carbon in the following? First is CH2 double bond C double bond O. Second is CH3CH double bond CH2. CH3C double bond O CH3। तो मेरे पास है, हाँ बस इन बच्चों को बांट दो, हाँ इनको बांट, और सबको नोट सेंड कर देना आशु। फोर्थ इज CH2 CHCN। फिफ्थ इज
C6H6। हमने कैसे याद कर रखा है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? sp3 माइनस नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स। ठीक है, अब इधर देखो, हर कार्बन का निकालना है। इस कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो गई sp3 माइनस 2 पाई बॉन्ड्स। तो 2 माइनस किया तो कितना बैठा? sp, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन में 2 H और आ गए, 2 H के साथ इसका कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। अरे बताओ, और ये आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा या सिग्मा, sp3 में से कितने माइनस करूं? पाए, एक ही। ये हो गया sp2। यानी बात ये हुई, ये वाला कार्बन है sp2 और ये वाला कार्बन हो गया sp3। पड़ोसी में देखो, मतलब उसके चारों ओर देखो, अगर कोई पाई बॉन्ड है sp3 में से माइनस कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगाकर, और फिर तुम्हारा आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। करो, सेकंड करो। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक, तो sp2। और इस कार्बन की क्या हुई? अगेन sp2। इसकी क्या हुई? एक भी पाई नहीं है, तो sp3। बेटा नेक्स्ट करें। CH3 बताएगा कोई मुझे इन दोनों की कार्बन? बहुत बढ़िया, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। हाँ, दैट्स ट्रू, सही कह रहा है बिल्कुल। sp3 और इसकी क्या होगी बेटा? वेरी गुड, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया ना, इसलिए sp3। ठीक है। इसे देखो, CH2, ये अब बना, ये वाला सोच बेटा, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड। हाँ, ये हो गई sp, हो गया ना, 3 में से 2 माइनस हुआ ना बच्चे। कार्बन और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और दूसरा ऐसे भी सोच सकता है, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, बाकी 3 इधर बनेंगे, 4 बॉन्ड तो बनने हैं कार्बन के, नाइट्रोजन के 3 बनने। ठीक है, वैलेंसी के हिसाब से ना। मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंसी सब सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर। इसकी क्या होगी? sp2। इसकी, अरे कैसे, एक पाए है ना, एक सिग्मा एक पाए, 3 में से 1 माइनस वो sp2 ही तो हुई। ठीक है। अच्छा, आई थॉट यू आर सेइंग sp3। नहीं नहीं, sp2। ठीक है। ये क्या है बेटा? और बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और होता है, 4 वैलेंसी पूरी होनी है ना। बताओ, एक कार्बन की बता दो हाइब्रिडाइजेशन। sp व्हाट? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब एक पाए, 3 में से 2 गया 1, तो sp। ठीक है, ऐसे ये भी sp2, ये भी, ऑल आर sp2। मैंने आपको ये, आप लोग एब्सेंट थे तब, और जो आए थे उन्हें पता होगा। अगर
सारे sp2 होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्लेना। क्या कहते हैं? प्लेना। प्लेना का मतलब क्या होता है बच्चे? हर चीज जो एक प्लेन में हो, कोई चीज उभरी नहीं हुई, 3D नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेनर स्ट्रक्चर है। समझ गए? सारे कार्बन एक ही प्लेन में लाएगा। जब हाइब्रिडेशन सेम है, जब तक हाइब्रिडेशन सेम है सब प्लेनर होते हैं। जब दो कार्बनों की हाइब्रिडेशन अलग अलग है तो वो प्लेनर कैसे हो सकता है? ठीक है। प्लेनर नाम जनरली हम साइक्लिक के अंदर लेते हैं बेटा, वहां पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है इसलिए। आपको इसमें ये बताना है कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड्स। आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर। आप ये बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। ओके। तो हाउ मेनी सिग्मा पाई इन बेंजीन? वेल सिग्मा एंड 3 पाई, ये वाले काउंट कर लिए थे। गुड। एक दो तीन, 3 पाई डबल बॉन्ड होने की वजह से बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्मा इधर। 4 सिग्मा इधर बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे में हमें ये लग रहा है 1 2 3 4 5 CH2 CCl2। ठीक है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। इसलिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड भी लगाने पड़ेंगे। ये 4 से कम का तो बात ही मत करो, वो तो आएगा ही आएगा। सुनो, ये तब है इन केस अगर ये कंपाउंड, सुनो बेटा एक मिनट, अगर ये कम, इसका ए पार्ट कर लेना, बी पार्ट देखो, तो ये तो हो गए हमारे पास 5 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, दैट मेक्स इट। अगर ये होता, देखो एक मिनट, CH2Cl2, गो फॉर इट। एक ही कार्बन पे, हाँ, एक ही कार्बन पे हो गए ना, तो 4 से। इधर बताइए। 1 2 3 4 5 6, 1 पाई, ये तो हो गया 1 पाई।
इधर बेटा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 1 सिग्मा 1 पाई की वजह से यहाँ कितना आ गया पाई। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 पाई। और कौन सा बेटा? पहले एक चीज और देखो, एक मिनट देखो। अगर मैं ऐसे डेटिव बॉन्ड बना के टीचर्स दे दें आपको, तो फिर इसे सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट नहीं करोगे, फिर 5 सिग्मा होगा। अगर वो कौन सा बॉन्ड दे दें इसे, डेटिव बॉन्ड, तो क्योंकि होता क्या है बेटा, अगर हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक मिनट देखो सब लोग, तो आइडियली टॉकिंग इट शुड बी दिस वे, माइनस और प्लस। क्यों? नाइट्रोजन ने 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, एक एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, वैलेंसी के हिसाब से एक कम बनाए, माइनस। या तो ऐसे दिखे, नहीं दिख रहा तो एरो बॉन्ड करके दिखे। अगर मोस्टली टीचर्स एरो बॉन्ड लेके चलेंगी, तो अगर एरो बॉन्ड लेके चल रहे हैं तो उसमें सिग्मा और पाई का कोई रूल नहीं है। सिग्मा पाई का में जब सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो। समझ में आ गई बात? हाँ, और अगर ऐसे दें तो फिर तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग डेटिव बॉन्ड का ही मान के देंगे आपको। ठीक है, वो करते हैं ना, तो हाँ तो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देंगे नहीं वो ऐसे। वो चार्ज नहीं लाना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। बेटा एक और रह गया, चलो वो और कर लें। डन। साइक्लोहेक्सेन, व्हाट इज इट बेटा? साइक्लोहेक्सेन, बताओ कितने हैं, बता दो तुम लोग ही। 1 2 3 4, अरे बोलने लायक हो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमने 18 कर लिए थे। 18 सिग्मा बॉन्ड्स। डन। 12.3 नाउ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। व्हाट इज आइसो ग्रुप बेटा? एक कार्बन पर 2 CH3 एक H, ये आइसो है।
प्रोप मतलब कुल मिला के 3 कार्बन। आइल मतलब ये। अब क्या आ गया? अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नेम। नहीं नहीं, दे आर आस्किंग यू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सॉरी नॉट द आईयूपीएसी नेम। दे आर आस्किंग यू द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। 3 कार्बन का है बेटा। ये बन गया, इधर आ गया OH। बना के देख इसे दोबारा से, ऐसे बनेगा। इसका ये हो गया ना, इधर OH। ठीक है। H दिखाना कंपलसरी नहीं होता। ऑक्सीजन से जुड़ा H वो दिखाएंगे, कार्बन दिखाएंगे। कार्बन से जुड़ा H नहीं दिखाना होता। इधर मतलब ऐसे में फंक्शनल ग्रुप में अगर H है, O है, सब दिखाओगे। फंक्शनल ग्रुप के अलावा H नहीं दिखाते। ठीक है। प्रोपेन टू ऑल। सेकेंड है। दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये CHO ये रहा, सेकेंड कार्बन ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। और जहां पे 2 मिथाइल है, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है। हमेशा ना जैसे शुरुआत करते हैं, सुनो एक में बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ऐसे नहीं करते। वी नहीं बनाते, माउंटेन बनाते हैं। ठीक है। तो वो सिमेट्रिकल बनते हैं स्ट्रक्चर। तो भी क्या होता? तो और ज्यादा हो जाता। 1 2 3 4 5 हो जाता। फिर तो मैं किसी और तरीके से करती बेटा। आगे ले जाती ना इसको, नीचे लाके फिर एक ऊपर। एक ही तो कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ाना था मुझे। हाँ 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 हाँ। इथाइल को ऐसे करते हैं, इथाइल को ऐसे शो करते हैं। ये कह रहा है ना, सपोज मान ले ऐसी कह रही हूँ, कुछ है और तुझे इथाइल शो करना है, तो ये ऐसे। समझ गया? इससे बड़ा आता नहीं, मतलब प्रोफाइल वोपाइल में। आपका पेपर कैसा गया? केमिस्ट्री का गड़बड़ तो नहीं है? चल कौन सा, कब आ रहा है रिजल्ट? अच्छा। Now third is heptane 4 own.
और 7 है। देखो, माउंटेन बनाए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब कौन से पर है? 4 के ऊपर होना है। 1 2 3 4। दिस इज हेप्टेन। 4 1 2 3 4 5 6 7 4 के ऊपर डबल बॉन्ड हो। और नेक्स्ट इज आईयूपीएसी नेम देना है हमें इसका। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अरे क्या होता है नालायक? बेंजीन। अब ध्यान से देखियो, बताइयो। ठीक है। डोंट सी ऑन इन द पेपर, उस पे मत देख, बोर्ड पे देख। कितने कार्बन है इसके आउटर पे? 1 2 3। प्रोपाइल है ना, प्रोप हो गया। तो क्या होगा इसका नाम? प्रोपाइल बेंजीन। समझ गया? प्रोपाइल अगर दो होता तो इथाइल बेंजीन, एक होता तो मिथाइल बेंजीन। तो इसका नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सब्स्टिट्यूएंट नाम निकल रहा है आराम से, बहुत बढ़िया। ऐसे तो टीचर्स बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो बेटा नॉर्मली बच्चे इसको साइड चेन बोलते हैं। क्या बेटा? नहीं, क्वेश्चन है। मैंने नहीं दिया अपने मन से। तो छवि मैं से अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, फिर हो जाए। आई विल एक्सटेंड थोड़ा छवि। मैं बच्चों को थोड़ा और टाइम दूंगी। ये लोग अब आए हैं ना, तो ये लोग एकदम से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैं इनको बीच में गैप और दे दूंगी। ओके, नाउ दिस वन। फंक्शनल ग्रुप है। 1 नंबर इधर आएगा, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर। क्या लिखूं बताओ? ये इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? नाइट्राइल। एक क्या बेटा? नहीं, देख, बात क्या है। बनाने को मना नहीं है, मैंने ये नहीं कहा बनता नहीं। मैं कहा मत बनाना। और आगे मैंने क्या बोला था? सिमेट्रिकल बनता है। तुम अभी बेटा फर्स्ट टाइमर हो ना। नहीं तो हर बच्चा अपने आप समझ जाएगा, वो कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे तुम लोग बनाओ तो ऐसे करोगे, तुम्हारी काउंटिंग आसान से होगी। जैसे एक हाथ सेट हो जाता है। तो ये नहीं कहा मैंने बनता नहीं है, मैं कहा तुम मत बनाओ, तुम ऐसे करो तो वो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। गलत है बेटा, नाइट्राइल है। LE कर ले। C है। साइनो तब होता था बेटा जब इसका नाम प्रीफिक्स में यूज होता है। यानी जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और अगर ये लोअर प्रायोरिटी का होता तो मैं इसका नाम साइनो रखती।
जब ये एक ही है तो इसका नाम नाइट्राइल वाला चलता है, सफिक्स वाला नाम। ठीक है, इसको नाम दो चलो सब लोग, तो इजी है। नंबरिंग कहाँ से करूं, राइट लेफ्ट? देख लेफ्ट से करेगी बेटा तो 1 2 3 नंबर मिले। सॉरी, राइट से करोगे तो सॉरी 1 2 3, लेफ्ट से करोगे तो 1 2, दैट मीन्स यू आर राइट। एक, हम्म हम्म अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ राइटिंग जरूर ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। मर्ज नहीं है बेटा, दो बॉन्ड है कार्बन के पास, हाँ दो बॉन्ड है। हाँ, बॉन्ड लाइन ऐसे होता है ना। हम्म बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अभी तुमने बनाया भी था ना ना, जब यहाँ, अच्छा हाँ सही कह, बिल्कुल सही कह। अगर यहाँ पे एच होता तो ये एल्डिहाइड हो जाता, क्योंकि इन्होंने ऐसे छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, तो यानी दो कार्बनों के बीच में कीटो होता है, डबल बॉन्ड हो वाला। अभी पहले मैं बताऊँ तो जा जरा एक मिनट, अभी जो मैंने दिया था उसको सारा स्पॉइल कर दिया इस लड़के ने। जो मैंने दिया उसमें मैंने एच नहीं बनाया, ठीक है? तो जब नहीं है एच, उसके हिसाब से ये कीटोन होता है, तो पहले इसका नाम दो यार, कीटोन पहले लिखो। कैसे करोगे? अब नंबरिंग फिर यहाँ से नहीं चलेगी, फिर कहाँ से चलेगी? यहाँ से 1 2 3 4। अब बोलो क्या बोलोगे? क्लोरो, ना बेटा चार है, ब्यूटेन। अब कह रही हूँ जो इसमें दिया है, अब उसे देखो, कंपेयर करो। देखो एक मिनट बेटा, अब बोलो। ना ना, हाँ अब ये है एल्डिहाइड, समझ में आया? मैं इसलिए दे, आई मेरी बात समझ में? तो 1 2 3, ना प्रोपेनल ना बेटा, प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हो या डायरेक्टली अल लिख दो। आगे समझ में? इसमें से ए और बी पार्ट कर लेना, जानबूझ के मैंने उसे दिया कि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। उसके ये है ना, देखिए ये है। अब सी गायब कर दे तो यही दिख रहा होगा तुझे, ठीक है? कल टुमारो इज सैटरडे, कुछ बच्चों ने एल्काइंस का टेस्ट नहीं दिया है। एल्काइंस का टेस्ट कल पूरा करें, फिर मंडे से हम इस चीज को फॉलो अप करेंगे क्या? इसका नाम, वन, बोलो बोलो।
ईथेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, इथेनॉल, क्योंकि 1 पे है ना तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता। I'll send on your WhatsApp as a WhatsApp message to you all, जो मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ 4 चैप्टर के कहे हैं बच्चे, सिर्फ दिसंबर का टारगेट है, इन 4 चैप्टर को पूरा कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सब क्वेश्चंस मंडे से करेंगे। जिन बच्चों ने एल्काइंस का टेस्ट नहीं दिया है वो प्लीज कल दें, और बाकी सब कुछ मंडे से। मैं आपको एक टेस्ट सीरीज का पैटर्न भेजूंगी, प्लीज उन 4 चैप्टर्स को पूरा करना। आप लोग जिनका मिस हो रहा है अभी से करना शुरू करो, टेस्ट को मिस मत करना बेटा, क्योंकि उसके बाद मुझे वापस उन चैप्टर्स पे आना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल ऑन मंडे, गुड बाय फॉर नाउ।